आई एम लीजेंड 2007 फिल्म की शुरुआत एक न्यूज ब्रॉडकास्ट से होती है। डॉक्टर एलिस क्रिपिन एक वैज्ञानिक गर्व से घोषणा करती है कि उन्होंने खसरा वायरस को जेनेटिक रूप से बदलकर एक इलाज बनाया है जिससे कैंसर को ठीक किया जा सकता है। वह कहती हैं कि 10,009 मरीजों पर यह प्रयोग किया गया और सभी पूरी तरह ठीक हो गए। यह इंटरव्यू दुनिया के लिए एक चमत्कार की तरह लगता है, लेकिन फिर स्क्रीन काली हो जाती है। जब दोबारा दृश्य आता है तो एक वीरान न्यूयॉर्क सिटी दिखाई देती है। जो शहर कभी भीड़भाड़ वाला था अब पूरी तरह सुनसान पड़ा है। गगनचुंबी इमारतों पर पेड़ पौधे उग चुके हैं। सड़कों पर पुरानी जंग लगी कारें खड़ी हैं जो वहीं रुकी हुई है जहां उन्हें 3 साल पहले छोड़ा गया था। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा है। दिन के उजाले में एक लाल फोर्ड शेल भी GT 500 मस्टन तेज रफ्तार से खाली सड़कों पर दौड़ती है। इसे चला रहे हैं डॉक्टर रॉबर्ट नेविल और उनकी जर्मन शेफर्ड डॉग सैम उनके साथ बैठी है। नेविल सेना की वर्दी पहने हुए हैं और उनके हाथ में एक राइफल है। वह सड़क पर नजरें दोहाते हैं, हर खतरे को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। उनका रेडियो चलता है लेकिन उसमें सिर्फ स्टैटिक आवाज आती है, कोई जवाब नहीं। जैसे ही नेवल अपनी कार चलाते हैं हमें दिखाया जाता है कि कैसे प्रकृति शहर को अपने कब्जे में ले रही है। घास फुटपाथ की दरारों से उगाई है। जंगली जानवर अब शहर में घूम रहे हैं। एक झुंड में हिरण भागते हुए नेवल की कार के सामने से निकलता है। वह तुरंत कार रोकते हैं और उनका शिकारी स्वभाव जाग जाता है। नेवल अपनी राइफल लेकर हिरणों का पीछा करते हुए एक खाली इमारत में घुसते हैं। वहां टूटे हुए शीशों से धूप अंदर आ रही है और हवा में धूल उड़ रही है। उन्होंने अपनी बंदूक का निशाना एक हिरण पर लगाया जो छाया में चुपचाप खड़ा था। अचानक कुछ अदृश्य चीज उस हिरण पर झपटती है। नेवल को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वह अपनी टॉर्च जलाते हैं और उसे अंधेरे की ओर घुमाते हैं। वहां छाया में छिपे कुछ डार्क सीकर्स हैं। ये एक तरह के भयानक जीव हैं जिनकी त्वचा सफेद चमड़ी रहित होती है और उनकी आंखें चमकती हैं। जैसे ही उन पर रोशनी पड़ती है वे गुस्से से चिल्लाते हैं और अंधेरे में पीछे हट जाते हैं। नेवल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। सैम गुर्राने लगती है। उसे खतरा महसूस हो रहा होता है। अचानक एक डाक सीकर उन पर हमला करता है। नेवल तुरंत गोली चलाते हैं और उसे मार गिराते हैं। फिर वह और सैम तेजी से बाहर की ओर भागते हैं। दरवाजे के पास पहुंचते ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है और नेवल रुक जाते हैं। पीछे से डाक सीकर्स गुस्से से चीखते हैं, लेकिन वे बाहर नहीं आ सकते। वे केवल अंधेरे में रह सकते हैं। नेवल राहत की सांस लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। नेवल अपनी कार चलाकर अपने घर लौटते हैं जो वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क के पास स्थित है। ये घर पूरी तरह से सुरक्षित है। मजबूत स्टील के दरवाजे, लकड़ी से ढकी खिड़कियां और एक मोटी बैर के इसे घेर कर रखती है। घर में घुसने से पहले वही एक सुरक्षा प्रणाली को पार करते हैं। घर के अंदर नेवल का एक सख्त रूटीन होता है। वह रोज एक्सरसाइज करते हैं, डिब्बा बंद खाना खाते हैं और पुराने न्यूज क्लिप्स देखते हैं। मानसिक रूप से खुद को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने शहर में कई मैनकिन डमी इंसान के पुतले रखे हुए हैं। वह एक वीडियो स्टोर जाते हैं और वहां रखे फ्रेड नाम के मैनकिन से बातें करते हैं। यह उनके अकेलापन से लड़ने की एक कोशिश होती है। उनका एकमात्र सच्चा साथी सैम है। वह उससे बातें करते हैं जैसे कि वह सब कुछ समझती हो। हर रात नेवल खुद को अपने घर के अंदर बंद कर लेते हैं। सभी दरवाजे लॉक कर देते हैं और बाहर से डरावनी आवाजें सुनते हैं। डाक सीकाज रात में शिकार के लिए बाहर निकलते हैं और शहर उनकी चीखों से गूंज उठता है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नेविल सेना की वर्दी में अपनी पत्नी जोई और बेटी माले को सुरक्षित बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने शहर में कड़ा लॉकडाउन कर दिया है और संक्रमित लोगों को बाहर जाने से रोक रही है। नेवल अपनी पत्नी और बेटी को अलविदा कहते हैं, ये वादा करते हुए कि वह जल्द ही उनके पीछे आएंगे। लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, दूसरा हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और उनसे टकरा जाता है। एक भयानक विस्फोट होता है और नेवल की आंखों के सामने उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है। वर्तमान में नेवल अचानक जागते हैं। उनका दिल तेज धड़क रहा होता है। उनकी आंखों में दुख झलकता है। नेवल एक दिन एक महिलादार का सीकर को पकड़ने के लिए जाल लगाते हैं। जब वह उसमें फंसती है तो वह उसे बेहोश कर देते हैं और अपने घर ले जाते हैं। वह उसे अपने अंडरग्राउंड लैब में बांधते हैं और उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जाते समय वह देखते हैं कि एक अल्फा मेल डाक सीकर, सबसे बड़ा और शक्तिशाली संक्रमित, उन्हें गुस्से से घूर रहा होता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही वह पीछे हट जाता है। एक दिन नेवल देखते हैं कि उनका मैनकिन फेड अपनी जगह से हिला हुआ है। जैसे ही वह पास जाते हैं, अचानक जमीन के नीचे लगा जालून पर गिर जाता है। अब वह उल्टा लटके होते हैं और सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है। उन्हें एहसास होता है कि वह घायल हो चुके हैं। जैसे ही अंधेरा भरता है, डार्क सीकर्स के संक्रमित कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। सैम बहादुरी से लड़ती है, लेकिन उसे काट लिया जाता है। घर लौटने के बाद नेवल सैम को इलाज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। सैम कांपने लगती है और उसकी आंखें बदल जाती हैं। वह भी एक डार्क सीकर में बदल रही होती है। नेवल रोते हुए उसे गले लगाते हैं और मजबूरी में उसका गला दबा देते हैं ताकि वह एक राक्षस न बन जाए। गुस्से में नेवल अपनी कार लेकर डॉग सीकर्स के ठिकाने पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे उसे घेर लेते हैं। तभी एना और उसका बेटा एथन उसे बचाते हैं। नेवल अपने घर में होश में आता है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी होती है और वह बहुत कमजोर महसूस करता है। तभी उसे किचन से खाना बनाने की आवाज सुनाई देती है। सावधानी से वह एक हथियार उठाता है और किचन की ओर बढ़ता है। वहां एक जवान लड़की अन्ना और एक छोटा लड़का ईंधन खाना बना रहे होते हैं। टेबल पर सैम्प नेवल के कुत्ते का खाली कॉलर रखा होता है। अन्ना अपना परिचय देती है और बताती है कि उसने और ईंधन ने नेवल का रेडियो संदेश सुना और उसे दाक्सी के संक्रमित राक्षसों से बचाया। वह जोर देकर कहती है कि उन्हें तुरंत न्यूयॉर्क छोड़कर बैटल वर्मोंट के सर्वाइवर्स कॉलोनी बचे हुए लोगों की बस्ती जाना चाहिए। नेवल इस बात पर हंसता है। उसके अनुसार कोई कॉलोनी नहीं है, कोई बचा ही नहीं है। दुनिया खत्म हो चुकी है। उसने 3 साल न्यूयॉर्क में लोगों की तलाश में बिताए, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वह मानने को तैयार नहीं है कि कहीं कोई उम्मीद बची है, लेकिन अन्ना को विश्वास है। वह कहती है कि भगवान ने उसे नेवल तक पहुंचाया और सर्वाइवर्स कॉलोनी सच में मौजूद है। वह कहती है कि अगर वे जल्द नहीं निकले तो डार्क सीकर्स फिर से हमला कर देंगे। नेवल उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह भी भरोसा नहीं करता अपनी बात साबित करने के लिए कि विज्ञान ही सही रास्ता है। नेवल अन्ना और ईथन को अपनी भूमिगत लैब में ले जाता है। वहां वह उन्हें एक महिला डार्क सीकर दिखाता है, जिसे उसने पकड़कर मेडिकल बेड पर बांधा हुआ है। नेवल बताता है कि उसका प्रयोग काम कर रहा है। संक्रमितों तक त्वचा ठीक होने लगे हैं। यह साबित करता है कि इलाज संभव है। नेवल को यकीन है कि वह इंसानियत को बचाने के बहुत करीब है। अन्ना उसकी बात सुनती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। उसके लिए जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है ना कि एक मरते हुए शहर में अटके रहना। उसी रात नेवेल अजीब आवाजों से जागता है। वह सुरक्षा कैमरों में देखता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। डार्क सीकर्स ने उन्हें ढूंढ लिया है। दरवाजे के बाहर दर्जनों संक्रमित जीव खड़े होते हैं। उनके नेता अल्फा मिल्क डार्क सीकर्स का सबसे ताकतवर नेता उनके घर को घूर रहा होता है। फिर अचानक धड़ाम डार्क सीकर्स मिलकर घर की दीवारों से टकराते हैं। पूरा घर हिलने लगता है। अब यह जगह सुरक्षित नहीं है। नेवल, अन्ना और इथेन बचाव के लिए तैयार हो जाते हैं। नेवल राइफल उठाकर डॉक्टर सीकर्स पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा होते हैं। उनका हमला बहुत तेज और ताकतवर होता है। घर टूटने लगता है। नेवल समझ जाता है कि वे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। वह चिल्लाता है, नीचे लैब में भागो। तीनों लोग बेसमेंट लैब में खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन अल्फा मेल लगातार मजबूत कांच पर टक्कर मारता रहता है। हर बार से कांच में दरारें पड़ने लगती हैं। इसी बीच नेवल को अचानक एक चौंकाने वाली सच्चाई समझ आती है। उसका इलाज काम कर रहा है। महिला डार्क सीकर पूरी तरह ठीक होने लगी है। उसकी त्वचा सामान्य हो रही है। उसकी सांसें स्थिर हो रही हैं। वह इंसान की तरह वापस आ रही है। नेवल को एक और सच्चाई समझ आती है। अल्फा मेल सिर्फ हमला नहीं कर रहा, वह अपने साथी को बचाने आया है। डार्क सीकर सिर्फ राक्षस नहीं है, उनमें दिमाग भी है। वे महसूस कर सकते हैं। पहली बार नेवल खुद से सवाल करता है, कहीं वही असली खलनायक विलेन तो नहीं? डार्क सीकर्स कांच तोड़ने ही वाले होते हैं। नेवल जल्दी से इलाज का सैंपल निकालता है और उसे अन्ना को देता है। फिर वह अन्ना और ईथन को एक गुप्त दरवाजे से बाहर भेज देता है। डार्क सीकर्स अंदर घुस आते हैं। नेवल अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर देखता है, फुसफुसाता है, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। फिर वही ग्रेनेड निकालता है और सीधे डार्क सीकर्स की ओर भागता है।
बड़ा धमाका होता है। नेवल अपनी जान देकर डार्कसीकर्स को खत्म कर देता है। अगले दिन अन्ना और ईथन सुरक्षित वर्मोंट की कॉलोनी पहुंचते हैं। सैनिक दरवाजे खोलकर उन्हें अंदर ले जाते हैं। अन्ना इलाज का सैंपल वहां के प्रमुख को देती है। गेट बंद होते ही अन्ना की आवाज सुनाई देती है। नेवल की कुर्बानी और उसकी खोज एक दंत कथा लीजेंट बन गई। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।